आज की कहानी का शीर्षक है टमाटर राजा। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था लालपुर। लालपुर अपनी हरियाली, मीठे फलों और खुशहाल लोगों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहाँ इंसानों के साथ साथ सब्जियां भी बोलती थीं और मिलजुल कर रहती थीं। उस राज्य में एक बड़ा सा बगीचा था जहाँ लाल लाल टमाटर उगते थे। उन्हीं टमाटरों में एक छोटा सा प्यारा टमाटर रहता था जिसका नाम था राजा। बाकी टमाटर उसे प्यार से टमाटर राजा कहते थे। राजा बहुत समझदार, दयालु और बहादुर था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। अगर कोई उदास होता तो राजा उसे हंसाने की कोशिश करता। हर सुबह वह सूरज की तरफ देखकर कहता, आज का दिन कुछ अच्छा जरूर लेकर आएगा। उसकी बातें सुनकर बाकी सब्जियां खुश हो जाती थीं। एक दिन बगीचे में बहुत हलचल थी। किसान दीनू अपने बेटे सोनू के साथ वहां आया था। सोनू बहुत खुश दिख रहा था। राजा ने पूछा, आज इतनी खुशी क्यों है? सोनू मुस्कुरा कर बोला, कल हमारे राज्य में बड़ा मेला लगेगा। ये सुनकर सभी सब्जियां उत्साहित हो गईं। मेले में दूर दूर से लोग आने वाले थे। वहां खेल, मिठाइयां, गाने और रंग बिरंगी दुकानें लगने वाली थीं। रात होते ही बगीचे में सभी सब्जियां मेले की बातें करने लगीं। आलू बोला, काश हम भी मेला देखने जा पाते। बैंगन ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन हम तो यहीं रहेंगे। राजा चुपचाप आसमान देखने लगा। उसके मन में भी मेले को देखने की इच्छा थी। उसी रात अचानक तेज हवा चलने लगी। बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि कई पौधे हिलने लगे। तभी राजा का पौधा टूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। बारिश का पानी उसे धीरे धीरे बहाकर बगीचे के बाहर ले गया। सुबह जब बारिश रुकी तो राजा ने खुद को एक छोटे रास्ते के किनारे पाया। वह घबराया हुआ था। मैं कहाँ आ गया, उसने सोचा। लेकिन तभी उसे मेले की याद आई। शायद यह मौका है दुनिया देखने का, उसने खुद से कहा। राजा धीरे धीरे लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक छोटा खरगोश मिला जिसका नाम चिंकू था। चिंकू ने पूछा, अरे तुम कौन हो? राजा बोला, मैं टमाटर राजा हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ। खरगोश मुस्कुराया, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दोनों दोस्त बन गए और साथ चलने लगे। रास्ते में उन्होंने एक सुंदर नदी देखी। नदी का पानी चमक रहा था। राजा खुश होकर बोला, वाह, मैंने इतनी सुंदर नदी पहले कभी नहीं देखी। तभी नदी के किनारे बैठा एक बूढ़ा कछुआ बोला, ये चांदी नदी है। इसके पार ही लालपुर का मेला लगता है। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन समस्या ये थी कि नदी बहुत गहरी थी। राजा उदास हो गया, अब हम पार कैसे जाएंगे? कछुआ मुस्कुराया, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। राजा और चिंकू उसकी पीठ पर बैठ गए। कछुआ धीरे धीरे नदी पार करने लगा। बीच नदी में तेज लहरें उठने लगीं। चिंकू डर गया, हम डूब जाएंगे, वह चिल्लाया। लेकिन राजा शांत रहा। उसने कहा, हिम्मत रखो, डरने से मुश्किलें और बड़ी लगती हैं। कुछ देर बाद वे सुरक्षित नदी पार कर गए। कछुए ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो छोटे टमाटर। राजा मुस्कुराया। आगे बढ़ते हुए वे मेले के पास पहुंचे। वहां चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियां थीं। बच्चे खेल रहे थे, ढोल बज रहे थे, मिठाइयों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। राजा ये सब देखकर खुश हो गया। दुनिया सच में बहुत सुंदर है, उसने कहा। तभी अचानक वहां अफरा तफरी मच गई। एक आदमी चिल्लाया, राजमहल का जादुई लाल हीरा चोरी हो गया। सभी लोग घबरा गए। कहा जाता था कि वह हीरा पूरे लालपुर की खुशियों का प्रतीक था। अगर वह खो जाए तो राज्य में परेशानियां शुरू हो जाती थीं। राजा ने देखा कि सैनिक हर जगह चोर को ढूंढ रहे हैं। चिंकू बोला, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन राजा बोला, अगर हम मदद कर सके तो हमें कोशिश करनी चाहिए। तभी एक बूढ़ी बिल्ली उनके पास आई। उसका नाम मिनी था। मिनी धीरे से बोली, मैंने कल रात एक काले लिबादे वाले आदमी को पुराने जंगल की तरफ जाते देखा था। राजा समझ गया कि चोर शायद वही होगा। उसने चिंकू से कहा, चलो हमें जंगल जाना होगा। चिंकू डर गया, वहां भूत रहते हैं। राजा हंसा, भूत नहीं, डर रहता है। दोनों जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल बहुत घना था। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थीं। रात होने लगी थी। तभी उन्हें एक रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक छोटी गिलहरी जाल में फंसी हुई थी। राजा बोला, पहले इसकी मदद करते हैं। चिंकू ने अपने दांतों से जाल काट दिया।
गिलहरी खुश होकर बोली, धन्यवाद, मेरा नाम पिंकी है। जब उसे सारी बात पता चली तो वह बोली, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अब तीनों दोस्त बन गए। चलते चलते वे एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे। अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। राजा धीरे से अंदर गया। वहां एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में लाल हीरा था। वह जोर जोर से हंस रहा था। अब पूरा राज्य दुखी रहेगा, वह बोला। राजा ने हिम्मत करके पूछा, तुमने हीरा क्यों चुराया? आदमी गुस्से से बोला, क्योंकि राजा ने मुझे महल से निकाल दिया था। राजा ने पूछा, लेकिन पूरे राज्य को दुखी करके तुम्हें क्या मिलेगा? आदमी चुप हो गया। राजा ने प्यार से कहा, गलती का बदला गलती से नहीं लिया जाता। इतने में आदमी का पैर फिसल गया और हीरा गहरे गड्ढे में गिर गया। सभी घबरा गए। गड्ढा बहुत गहरा था। पिंकी बोली, अब क्या होगा? राजा ने आसपास देखा। उसे एक लंबी बेल दिखाई दी। उसने बेल पकड़ी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। चिंकू चिल्लाया, सावधान। राजा नीचे पहुंचा और हीरा उठा लिया, लेकिन तभी बेल टूटने लगी। राजा डर गया। ऊपर खड़े चिंकू और पिंकी ने पूरी ताकत से बेल पकड़ ली। किसी तरह राजा ऊपर आ गया। सभी ने राहत की सांस ली। हीरा वापस मिल चुका था। जिस आदमी ने चोरी की थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। राजा मुस्कुराया, अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो वह बुरा नहीं रहता। अगली सुबह वे महल पहुंचे। राजा ने लाल हीरा राजा वीरेंद्र को लौटा दिया। पूरा महल खुशी से झूम उठा। राजा वीरेंद्र ने कहा, छोटे टमाटर, तुमने पूरे राज्य को बचाया है। उन्होंने इनाम देने की बात कही, लेकिन टमाटर राजा बोला, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे बस ये खुशी चाहिए कि सब लोग खुश रहें। राजा वीरेंद्र उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने घोषणा की, आज से टमाटर राजा लालपुर का सम्मानित मित्र होगा। पूरा राज्य तालियां बजाने लगा। मेले में उस रात बहुत बड़ा उत्सव हुआ। ढोल बजे, गाने गाए गए और आतिशबाजी हुई। सोनू भी वहां आया था। उसने टमाटर राजा को पहचान लिया। अरे, तुम तो हमारे बगीचे वाले टमाटर हो। राजा मुस्कुराया। सोनू ने उसे प्यार से उठाया और कहा, तुम बहुत खास हो। कुछ दिनों बाद सोनू टमाटर राजा को वापस बगीचे में ले आया। सभी सब्जियां उसे देखकर खुश हो गईं। आलू बोला, तुम सच में मेला देख कर आए? राजा हंस पड़ा, हाँ, और मैंने बहुत कुछ सीखा। बैंगन ने पूछा, क्या सीखा? राजा बोला, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अच्छाई और दोस्ती है। उस दिन से टमाटर राजा पूरे बगीचे का हीरो बन गया। बच्चे उसकी कहानियां सुनते और खुश होते। राजा अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और सबको हिम्मत देता। समय बीतता गया। एक दिन बगीचे में नए छोटे टमाटर उगे। वे बहुत शरारती थे। एक छोटे टमाटर ने पूछा, क्या आप सच में लाल हीरा ढूंढने गए थे? राजा मुस्कुराया, हाँ, क्या आपको डर नहीं लगा? राजा ने कहा, डर तो लगा था, लेकिन अगर हमारा दिल अच्छा हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। छोटे टमाटर उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे। धीरे धीरे टमाटर राजा की कहानी पूरे लालपुर में फैल गई। लोग कहते थे, छोटा होने से कोई कमजोर नहीं होता। राजा जब भी रात को आसमान की तरफ देखता तो मुस्कुरा देता। उसे अपनी यात्रा याद आती, नदी, जंगल, मेला और लाल हीरा। लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने दोस्तों की याद आती, जिन्होंने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। एक शाम चिंकू खरगोश और पिंकी गिलहरी उससे मिलने आए। तीनों फिर पुराने दिनों की बातें करने लगे। चिंकू बोला, अगर हम उस दिन डर कर भाग जाते तो हीरा कभी नहीं मिलता। राजा हंस पड़ा, हाँ, कभी कभी मुश्किल रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाते हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान लाल हो गया था। टमाटर राजा ने मुस्कुराकर कहा, ये दुनिया सच में बहुत सुंदर है। और फिर तीनों दोस्त हंसते हुए बगीचे में खेलने लगे।